नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। आज मैं आपको रक्षा बंधन की एक बूढ़ी माँ और उनकी पोती की कहानी सुनाने जा रही हूँ और साथ ही ये भी बताएंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें कब राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए श्रवण करते हैं इस कहानी का। एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक झोपड़ी में 7 साल की बच्ची अपने दादी माँ के साथ रहती थी, जिसका नाम दादी माँ ने बड़े प्यार से गौरा रखा था। गौरा का उसके दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उस बूढ़ी माँ के पास भी कमाने का कोई साधन नहीं था। वो जंगल में जाती और लकड़ियाँ बिनकर उसे बेचती और जो भी उनसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा करती थी। गौरा अपने दादी माँ के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। गौरा इस बात से बहुत दुखी रहती थी। बहुत बार वो अपनी दादी माँ से पूछती थी कि दादी माँ, उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी, कौन कहता है तुम्हारा भाई नहीं है, ये है ना कृष्ण कन्हैया, यही तो तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की तरफ इशारा कर देती है। गौरा की झोपड़ी में एक बहुत पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। गौरा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बहुत ही प्रेम से जो भी रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगाती थी। गौरा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब भी वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, तुम मुझसे रूठ गए हो क्या, जो एक बार भी घर नहीं आते, मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई गौरा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती है। गौरा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन गौरा ने अपने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, भाई घर क्यों नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं। तब दादी माँ उसको टालने के लिए कहती है, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह जरूर आएगा। तब गौरा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, वो जंगल में क्यों रहता है। तब दादी माँ ने कहा, उसे किसी से डर नहीं लगता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षा बंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वे गौरा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी। अब गौरा का सब्र टूट गया, वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। तब गौरा ने अपनी दादी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तुम रो मत, तुम्हारा भाई जरूर आएगा। लेकिन गौरा का रोना नहीं रुका और वो लड्डू गोपाल के प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते। सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। रोते रोते गौरा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था उसका भाई जंगल में रहता है। फिर क्या था, गौरा दादी माँ को बिना बताए नंगे नंगे पाँव जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि आज वो अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल में इधर उधर कांटे बिखरे पड़े थे, लेकिन वो उन कांटों पर दौड़ी चली जा रही थी। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से करा उठे और उनके पाँव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त पीड़ा में हो और उन्हें पीड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जंगल में गौरा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कहार उठे। उधर गौरा के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठ के रोने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पाँव में उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटे लगे हुए थे। पलक झपकते ही गौरा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा और वो जंगल की तरफ फिर से दौड़ पड़ी।
इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन गौरा दौड़ती जा रही थी। उसे अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वो तुरंत उठे और एक 11 से 12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया और गौरा के पास आ गए। उधर गौरा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज सुनाई दी, मेरी बहन अब मैं आ गया, अब तू मत रो। गौरा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उन्होंने कहा, हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनते ही गौरा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तब भक्त और भगवान के बीच के प्रेम का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही गौरा के कोमल पैरों को अपने हाथ में लिया और उन्होंने बड़े ही प्रेम से देखा। वह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन अपने भाई को पाने की खुशी में रो रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गौरा के पैरों में चुभे एक एक कांटों को अपने हाथों से बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों से स्पर्श किया। पल भर में सारे कष्ट दूर हो गए। गौरा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तुम घर जाओ, दादी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल सुबह ही घर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गौरा को विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। गौरा बहुत खुश थी और अब उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। गौरा के दादी माँ का चिंता से रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गौरा को देखते ही दादी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। गौरा बोली, दादी माँ कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी माँ ने सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। गौरा ने दादी माँ से जिद की और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई के प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठे गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही गौरा खुशी के मारे चीख उठी, दादी माँ भाई आ गया। इतना बोल के वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुँच गई। उसका हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ले आई। गौरा ने भाई को तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी और उसके हाथ में राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब भाई की बारी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोली को खोला और उसमें खुशियों का भंडार था। सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने और बहुत कुछ। ये सब देखकर गौरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ में रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझे जंगल में वापस जाना है। गौरा उदास हो गई। तब भाई बोला, तुम उदास मत हो, आज से मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगा। उधर दादी माँ हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद जब गौरा वापस घर पर लौटी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उसकी बांधी गई राखी लड्डू गोपाल के प्रतिमा पर थी। उनके हाथों पर वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने ये देखकर आश्चर्य से अपनी दादी माँ को बुलाया और दादी माँ भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दादी माँ ने भी बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। वो तुरंत समझ गई कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया, जीवन भर तूने छला और अंत आया तो भी छल कर चला गया। वह गौरा से बोली, वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। ये सुनकर गौरा भगवान के प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। गौरा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते? दादी और पोती का ये प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण फिर से प्रकट हो गए और बोले, गौरा, हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग, दिखावा, पाखंड करते हैं मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है।
भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी और पोती भगवान में लीन हो चुकी थी और उसके बाद से ही गौरा और उसके दादी माँ को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि आखिर दादी और पोती कहाँ चली गई। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान श्री कृष्ण, जैसा आपका गौरा के प्रति प्रेम था वैसा ही हर भाई का उसकी बहन के प्रति प्रेम हो। हर भाई अपनी बहन की रक्षा करे। जय श्री कृष्ण। तो चलिए अब जान लेते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 अगस्त या 31 अगस्त। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन है। भद्रा काल में भूलकर भी आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया है। भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त का कुल समय 24 मिनट का है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मानते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें, 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा। इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधा जाता, शुभ नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।